ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बुधवार अष्टमी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, जब हम कोई कथा श्रवण करते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। चलिए बुधवार व्रत कथा और बुधाष्टमी पूजा विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। बुधाष्टमी व्रत को बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने पर किया जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया बुधाष्टमी का व्रत जीवन में सुख सौभाग्य लाता है और इसके पश्चात वह मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने में भी सहायक बनता है। कुछ मान्यताएं ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में हैं कि यह व्रत धर्मराज के निमित्त भी किया जाता है। बुध अष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती है। व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसके जीवन में शुभता आती है और वह अपने कार्य क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। बुधाष्टमी का पर्व और पौराणिक लोक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। बुध अष्टमी का उपवास करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं और अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है वह बुध अष्टमी कहलाती है। बुध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुधदेव और सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अष्टमी तिथि का हिंदू पंचांग में बहुत बड़ा महत्व है। यह चंद्र पक्ष के दो समय पर आती है, एक शुक्ल पक्ष के समय, दूसरी कृष्ण पक्ष के समय। इन दोनों ही तिथियों के समय बुधवार का संयोग इसे और शुभता देता है। यह तिथि प्रत्येक माह में 2 बार आती है। जो अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है उस दिन बुधवार का दिन होने से बुधाष्टमी का पर्व अत्यंत शुभदायी रहता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी स्वामी भगवान शिव हैं। इसके साथ ही यह तिथि जया तिथियों की श्रेणी में आती है, इस कारण ही यह शुभ मानी जाती है। बुधाष्टमी पर्व विजय की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह व्रत उन कार्यों में सफलता दिलाने में बहुत सहायक बनता है जिनमें व्यक्ति को साहस और शौर्य की अधिक आवश्यकता होती है। धर्मराज, माँ दुर्गा और भगवान शिव की शक्ति के लिए भी बुधाष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत ऊर्जा का प्रवाह करता है, व्यक्ति को जीवन शक्ति और विपदाओं से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जिस पक्ष में बुधाष्टमी का अवसर हो उस दिन यह सिद्धि का योग बनाता है। बुधाष्टमी तिथि में किसी पर विजय प्राप्ति करना उत्तम माना गया है। यह विजय दिलाने वाली तिथि है। इस कारण जिन भी चीजों में व्यक्ति को सफलता चाहिए वह सभी काम इस तिथि में करें और उसे सकारात्मक फल मिलते हैं। यह दिन बुरे कर्मों के बंधन को दूर करता है। इस दिन लेखन कार्य, घर इत्यादि, वास्तु से संबंधित कार्य, शिल्प निर्माण से संबंधित काम, अस्त्र शस्त्र धारण करने का कार्य का भी आरंभ करने में सफलता होती है, मिलती है। बुधाष्टमी का व्रत करने के लिए पहले से सभी तैयारियां जैसे सामान्य पूजा में करते हैं कर लेनी चाहिए। व्रत के दिन सबसे पहले व्रती को चाहिए कि वह सात्विकता और आध्यात्मिकता का आचरण करना चाहिए। बुधाष्टमी के दिन व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में समय पर सूर्योदय से पूर्व उठ जाए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि आपके आसपास में त्रिवेणी संगम, गंगा तट और कोई पवित्र सरोवर, कुंड, तालाब इत्यादि हैं तो सावधानी पूर्वक वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माँ गंगा का भाव करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। और अपने नित्य कार्य को करने के बाद जो व्रत कर रहे हैं उन जातकों को पूजन का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर एक पानी से भरा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के पानी में गंगा जल भरना चाहिए और इस कलश को घर के पूजा स्थान में स्थापित करना उत्तम होता है। उसमें पंचपल्लव आदि रखनी चाहिए। बुधाष्टमी के दिन बुधदेव और बुध ग्रह का पूजन किया जाता है। पूजा में बुधाष्टमी कथा का पाठ करना उत्तम फल देने वाला होता है। भक्त को चाहिए इस दिन व्रत का संकल्प धारण करें, क्योंकि संकल्प से कोई भी कार्य करते हैं तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बुधाष्टमी के व्रत के अवसर पर संपूर्ण दिन मानसिक, वाचिक और आध्यात्मिक शुद्धि का पालन करना चाहिए। इस भगवान के समक्ष धूप दीप
पुष्प, गंध इत्यादि को अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान को विभिन्न पकवान और मेवे, फल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा अर्चन के पश्चात भगवान बुद्धदेव को भोग लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद भगवान का प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। कई जगह पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अपने इष्ट देव का पूजन भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुध अष्टमी के दिन भगवान की पूजा करना जीवन में एक सकारात्मक और शुभता लाने वाला माना जाता है। बुधाष्टमी कथा का संबंध वैवस्वत मनु से भी बताया गया है। इसके अनुसार मनु के 10 पुत्र हुए और एक पुत्री इला हुई थी। इला बाद में पुरुष बन गई थी। इला के पुरुष बनने की कथा इस प्रकार रही कि मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया और उस प्रभाव से पुत्री की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम इला रखा गया। इला को मित्रा वरुण ने उसे अपने कुल की कन्या और मनु का पुत्र इल होने का वरदान दिया था। तो एक बार राजा इल एक शिकार का पीछा करते हुए ऐसे स्थान में जा पहुंचे जिसे भगवान शिव और माता पार्वती ने वरदान दिया था कि उस स्थान में जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में हो जाएगा। तो उस प्रभाव के कारण वन में इल के प्रवेश करते ही वह स्त्री में बदल जाते हैं। इला के सुंदर रूप को देख करके बुध उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इला से विवाह कर लेते हैं। इला और बुध का विवाह के अवसर को ही बुधाष्टमी के रूप में मनाने की परंपरा रही है। प्रिय भक्तजनों, कथाएं अन्य भी प्रचलित हैं, चलिए श्रवण कर लेते हैं। बुधाष्टमी व्रत कथा के अनुसार मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम के एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित होकर वह इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चों को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसे अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर के मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी और उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी से श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद हैं इनमें तुम कभी मत जाना। तो श्यामला ने बहुत अच्छा कहा कर अपने पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे तो तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रख करके पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के संदस से उसे पीड़ित कर रहे हैं। तो छठे में कोलू के बीच ईख के समान पेरी जा रही हैं और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। तो यह देख करके श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने जो है सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। तो धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराई थी और क्या तुम इस बात को नहीं जानती? जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो तो यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं।
तो श्यामला ने कहा, महाराज मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी, उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि इसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो सकती है। यह सुनते ही श्यामला कि स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए उसने दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठ करके अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र और दीर्घ आयु ऐश्वर्य मिलता है। तो प्रिय बच्चों, बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक से उस पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे।